गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग देखकर समझ गए होंगे, आज मैं आप लोगों को 8th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर को मैं 4 भागों में डिवाइड किया हूं। 4 क्लासेस में इसको कंप्लीट पढ़ा दूंगा मैं। सबसे पहले समझे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि उस टॉपिक को पहले समझा जाए कि वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, वो क्या है, उसका माना क्या है। पहले मैं मिनरल के बारे में बात करता हूं कि मिनरल से आप क्या समझते हैं, मिनरल किसे कहते हैं। मिनरल a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। यानी मिनरल तभी कहेंगे जो होमोजेनस और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो और डिफाइनेबल हो, जो डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर हो, उसे ही मिनरल कहेंगे। मिनरल के अगर टाइप्स को देखें, इनके प्रकार को देखें, इसके अकसाम को देखें, तो लगभग 3000 यानी 3000 प्रकार के, लगभग 3000 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। लगभग, डेफिनेट नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब इनकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि मैंने सबसे पहले यह समझा कि मिनरल किसे कहते हैं, उसके बाद हमें समझना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकार अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो लगभग 3000 से एबव जो है आपको इनके प्रकार, इनके अकसाम, इनके किस्में देखने को मिलेंगे। अब कंपोजिशन के बेस पे, कंपोजिशन के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसको क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में, नंबर 1 मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल। मेटालिक में आपको, फिर मेटालिक को भी 3 भागों में, 3 हिस्सों में बांटा है। पहला फेरस, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा प्रीसियस मिनरल। फेरस में, फेरस मिनरल कौन सा होगा? जिसमें आयरन का तत्व हो, जिसमें आयरन और हो, जिसमें आयरन कंटेन करता हो। एग्जांपल के तौर पे आयरन और, मैग्नीज, निकल एटसेट्रा। दूसरा हमारा है फेरस, नॉन फेरस। नॉन फेरस में जैसे कॉपर है, लीड है, टीन है, बॉक्साइड है, ये हमारा किस में आता है? नॉन फेरस में। बच्चों, आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि मिनरल्स किसे कहते हैं। इसको याद करने के बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। या इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं तो ये कह सकते हैं कि जो होमोजेनस और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस और डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर रखता हो, उसे ही मिनरल कहते हैं। दूसरी बात है, कंपोजिशन के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया है, वर्गीकरण किया है, जो आपके सामने है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी रिसोर्स मिनरल्स। फिर मेटालिक को इन्होंने 3 भागों में बांटा, एक फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस। फेरस में जिसमें आयरन कंटेन करता हो, जिसमें आयरन का तत्व हो, और नॉन फेरस में जैसे आयरन का तत्व उसमें ना हो, जैसे कॉपर, इसमें क्या आयरन का तत्व है? आयरन और है इसमें? नहीं है। तो इससे पता चलता है जिसमें आयरन का तत्व ना हो, आयरन का ओरस ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? नॉन फेरस मिनरल। कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइड। अब हमारा 3rd है प्रीसियस मिनरल। प्रीसियस मेटालिक मिनरल जो है, ये हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, डायमंड है। उसके बाद नॉन मेटालिक की तरफ आते हैं। नॉन मेटालिक में कौन कौन सा है? जैसे माइका यानी अभ्रक, सॉल्ट, नमक, जो हम लोग नमक डेली यूज करते हैं, पोटाश, सल्फर, इस प्रकार से ढेर सारे हैं। मैं तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 2-4 लिख दिए ऐसे ही।
कि ताकि आप याद कर लें कि हाँ फेरस कौन सा है, नॉन फेरस कौन सा है, नॉन मेटालिक मेटालिक में ये सारे फेरस नॉन फेरस प्रीसियस है, और मेटालिक में कौन सा है। बस दो एग्जांपल याद कर लें, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा हमारा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है एनर्जी। क्योंकि इसमें लिखा है ना पावर रिसोर्सेज, तो बाद में इसको जो है, क्योंकि 8th क्लास में यह है, फिर इसको आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे। 10th क्लास में मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यही चीज है, बेस तो यही है, बट उसमें थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा इन डिटेल है, उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके है, उसमें ढेर सारी चीजें हैं। तो इसको जब हम बेस हमें पता होगा तो वो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब हमारा ऐसा मिनरल्स है जो एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसको हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं माइनिंग के बारे में, क्योंकि अब मिनरल्स तो ऐसा तो नहीं कि मिनरल्स किसी एक जगह मिनरल्स हमको ऐसे आसानी से प्राप्त हो जाए, बल्कि इसको पाने के लिए कई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमें। एग्जांपल के तौर पे माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उस मिनरल को, उस खनिज को निकालने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ता है। अब माइनिंग को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि माइनिंग किसे कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी चीज को हम बता रहे हैं, अगर उसका माना ही नहीं समझे तो डेट मीन्स इनकम्प्लीट है। तो आपको माना समझना है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसके माना ही पता नहीं, तो कोई फायदा है नहीं, फायदा नहीं है। डेट मीन्स आपको माना याद होना चाहिए। माइनिंग तभी कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग कब कहेंगे, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक प्रोसेस है अर्थ सरफेस से निकलने का, जो निकालते हैं उसके अंदर जो रॉक्स के अंदर जो दबा होता है, जो अर्थ सरफेस के अंदर ही होते हैं, जो रॉक्स के अंदर दबे होते हैं, उसको निकालने का जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही माइनिंग कहते हैं, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। सेकंड वन इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है, डीप वेल्स, जो बहुत ज्यादा खोदते हैं। अब देखे होंगे बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके जो है बोरिंग करते हैं, तो इसी तरीके से बहुत डीप वेल्स होते हैं। टू टेक देम, उसको निकालने के लिए, उसे ही ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग और माइनिंग में क्या अंतर है, तो यहां बिल्कुल क्लियर कट हमें यह समझ में आ रहा है, इस लाइन से ही पता चल रहा है कि जो अर्थ सरफेस के अंदर रॉक्स के नीचे दबा हो और हम उसको निकालते हैं तो वो माइनिंग। लेकिन ड्रिलिंग जो है ये डीप वेल होता है, बहुत नीचे तक, बहुत गहरा तक मतलब होता है, बहुत डेप्थ तक होता है। उसको हम ड्रिलिंग करते खोदते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, नीचे तक बहुत, तो वो हमारा ड्रिलिंग कहलाता है। वो प्रोसेस हमारा जो है वो ड्रिलिंग कहलाता है। तीसरा हमारा क्वायरिंग। क्वायरिंग क्या है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। क्वायरिंग यानी बहुत ही, ये बहुत ऊपर ही होता है लगभग। ये जो एक तरह से सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे ही सिंपली थोड़ा ही खोजेंगे, थोड़ा ही खोदने के बाद ही ये चीजें हमें प्राप्त हो जाती है, बहुत ज्यादा बोरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, क्वेरिंग। अब माइनिंग का और एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आप कहते हैं ना कि माइन जो है वो करके हम कोल ये करते हैं, कोल हमें प्राप्त होता है, कोयला हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से आई होप कि आप सभी को कुछ, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, आपको यहाँ पे 3 चीजें याद करनी है। फिर और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज में मिनरल किसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ मिनरल क्या है, तो ये 3000 डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, यानी 3000 से ज्यादा जो है, ज्यादा प्रकार के जो है ये मिनरल्स पाए जाते हैं। और इनके क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल। और मेटालिक में 3, फेरस, नॉन फेरस, प्रीसियस। फिर नॉन मेटालिक का एक एग्जांपल याद कर लेंगे, इसका भी एग्जांपल याद कर लेंगे, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। बस ये 3-4 चीजें हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं
इससे आगे जो चीजें हैं उसको मैं इस तरह से 4 क्लासेस में मैं सारा पूरा चैप्टर में कवर करा दूंगा। आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, लाइक शेयर और दूसरे की मदद करें। इस तरह से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।